बारिश का मौसम था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कराची की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में खामोशी छाई हुई थी। किताबों की खुशबू, लकड़ी की मेज़ें और पढ़े लिखे चेहरों के दरमियान एक खामोशी ऐसी भी थी जो कहानी बनने वाली थी। ऐमन, एक सादा मगर बावकार लड़की जो ज़िंदगी को लफ्ज़ों और जज्बात में परखती थी। उसकी आंखों में संजीदगी, अंदाज में नरमी और दिल में कुछ छुपा हुआ सा दर्द था। इस दिन उसकी ज़िंदगी में वो हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। अली ने जब पहली बार ऐमन को देखा तो उसकी नज़रें उसकी किताब पर थीं। ये वही किताब थी जिसे अली भी लेना चाहता था। मुआफ़ कीजिए, ये किताब मुझे लेनी है, अली ने बग़ैर किसी नरमी के कहा। ऐमन ने नज़र उठाकर देखा, मैं पहले से पढ़ रही हूँ। तो दोबारा पढ़ लेना, अभी मुझे चाहिए। ये एक तलख़ नापसंदीदा आगाज़ था। ऐमन ने बग़ैर हटाव के कहा। कुछ कहे किताब उसके हाथ में थमा दी। दिल में छुप सा गुस्सा था जो उसकी आंखों से ज़ाहिर हो रहा था। अली ने यह खामोशी महसूस की और शायद पहली बार किसी लड़की की आंखों से शर्मिंदा हुआ। यूनिवर्सिटी में दिन गुजरते गए। अली और ऐमन अक्सर मुख्तलिफ क्लासेस या लाइब्रेरी में टकरा जाते, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते। मगर अंदर ही अंदर एक कशिश पैदा हो चुकी थी। वो नफ़रत जैसी थी, मगर उसमें कुछ और भी था। एक दिन जब अली ने देखा कि ऐमन यूनिवर्सिटी कैफ़े में तन्हा बैठी रो रही है तो वो खुद को रोक न सका। सब ठीक है? अली ने पूछा, पहली बार नरमी से। ऐमन ने चौंक कर देखा, जैसे उसकी दीवारें लम्हों में टूट गईं। अम्मी हस्पताल में हैं? उसके लब लर्ज़े। अली ने उस लम्हे खुद को बदला हुआ पाया। उसने ऐमन को हस्पताल ले जाने की पेशकश की, जो उसने खामोशी से कबूल कर ली। ये वो लम्हा था जहाँ दिलों की दुराड़ों में नरम रोशनी आई। ऐमन ने पहली बार किसी लड़के पर भरोसा किया और अली ने पहली बार किसी लड़की के आंसू संभाले। अब वो अक्सर बात करने लगे। क्लासेस के बाद चाय पीना, साथ साथ लाइब्रेरी में पढ़ना और एक दूसरे के दर्द सुनना उनका मामूल बन गया। मोहब्बत के वो खामोश रंग जो नफ़रत से शुरू हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता दिल की दीवारों पर उतरने लगे थे। मगर ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। ऐमन ने एक दिन अली को एक लड़की के साथ हंसते देखा, बहुत करीब, बहुत ज़ाती। उसके दिल में वही पुरानी दीवारें खड़ी हो गईं। तुम्हें तो मोहब्बत की कदर ही नहीं, ऐमन ने गुस्से से कहा। अली चौंका। वो मेरी बचपन की दोस्त है जिसकी मंगनी टूट गई है। मैं सिर्फ सहारा दे रहा था। मगर ऐमन को यकीन नहीं आया। उसने खामोशी ही रखी, अख्तियार कर ली और अली के मैसेजेस, कॉल सब बंद कर दिए। दिन महीनों में बदले और मोहब्बत एक खामोश कब्र में दफन हो गई। अली ने बारहा माज़रत की, वजाहत दी, मगर ऐमन का दिल सख्त हो चुका था। जिस पर भरोसा किया उसी ने तोड़ा। ऐमन ने खुद को किताबों में छुपा लिया और अली ने खुद को तन्हाई में। ग्रेजुएशन के आखिरी दिन अली ने ऐमन के बैग में एक ख़त रख दिया। ख़त कुछ यूँ था, ऐमन, तुमसे पहली मुलाकात शायद इत्तेफाक थी, मगर तुमसे मोहब्बत वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सच्चा जज्बा था। अगर कभी मेरे लफ्ज़ों ने या खामोशी ने तुम्हें तकलीफ़ दी तो यकीन करो वो मेरा इरादा नहीं था। तुम वो हो जिसने मुझे बदल दिया, संवारा और ख़ुद से दौर कर दिया। अगर हो जिसने मुझे बदल दिया, संवारा और ख़ुद से दौर कर दिया। अगर किस्मत ने कभी दोबारा मिलाया तो मैं वो सब कुछ साबित कर दिखाऊंगा जो कि तुमने सिर्फ ख्वाब में सोचा होगा। तुम्हारा अली। ऐमन ने ख़त को आंखों के करीब किया। आंखें नम थीं मगर दिल में सुकून था। यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी थी। सब अपनी अपनी राहों पर निकल चुके थे। एक साल बाद एक तकरीब में अचानक दोनों का सामना हुआ। ऐमन ने अली को देखा, वही मुस्कुराहट मगर आंखों में गहरी थकन। अली ने पलटकर देखा। लम्हा जैसे थम गया। क्या हाल है ऐमन? अच्छा हूँ, और तुम? अब बेहतर हूँ, ऐमन ने धीरे से कहा। ख़त पढ़ा था मैंने। अली ने नज़रें झुकाईं। शुक्रिया, बस तुम्हें खोकर समझ आया कि मोहब्बत कैसा दर्द देती है। मैं भी शायद जल्दबाजी कर गई थी, ऐमन ने एतराफ़ किया। खामोशी हुई, फिर ऐमन ने हाथ बढ़ाया। एक नई मुलाकात के लिए। अली ने हिंसते हुए हाथ थामा। मगर इस बार मोहब्बत है से, नफ़रत नहीं। पहली मुलाकात अक्सर जैसी भी हो,
اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ محبت اور نفرت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، کبھی ایک لمحہ، کبھی ایک فیصلہ اور کبھی ایک خط،